राजस्थान यानी कि मरुधरा का बजट पेश किया गया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में भजन लाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट यानी कि 26-27 पेश किया है। इस बजट में युवाओं, शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने, भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और स्कूल कॉलेजों की हालात सुधारने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री युवा एवं रोजगार योजना के तहत युवाओं को लोन दिया जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे करीबन 30,000 युवाओं को फायदा मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के कर्ज पर 100% ब्याज अनुदान देने की भी घोषणा की गई है, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। आपको बता दें कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। साथ ही अलग अलग जनपदों में ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षाएं ज़्यादा साफ हो और आसान तरीके से सुरक्षित, पारदर्शी हो सके। सरकार छात्रों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ई वाउचर देगी, जिससे वे साइकिल और लैपटॉप खरीद सकेंगे। कक्षा 6वीं, 8वीं और 12वीं के छात्रों को 20-20 हज़ार रुपए के डीबीटी वाउचर मिलेंगे। कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को निःशुल्क साइकिल भी दी जाएगी। इसके लिए भी ई वाउचर जारी होंगे। इस पूरी योजना पर सरकार करीबन 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 2500 स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी, जिस पर 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 300 ऐसे स्कूल होंगे जिनके पास अपना भवन नहीं है, उनके लिए भी नए भवन बनाए जाएंगे। इस पर 450 करोड़ खर्च होने हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जर्जर हालात वाले स्कूलों को भी ठीक किया जाएगा। छात्रावासों के काम भी कराए जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो बजट है, बजट में ये फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के 22,749 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए जादुई पिटारा यानी कि खेल सामग्री और किट दी जाएगी। इस पर सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका मकसद ये है यानी कि बच्चों को खेल खेल में अच्छी शिक्षा से जोड़ना और आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाना, ताकि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ाया जा सके। अभी 4019 स्कूलों में यह सुविधा है। अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 500 और स्कूलों में इसे शुरू किया जाएगा। इस योजना पर 51 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे संसाधन, उपकरण, प्रशिक्षण सामग्री और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत जब प्लेसमेंट जैसे तय मानदंड पूरे होंगे, तभी भुगतान किया जाएगा। युवाओं को स्किल के साथ रोजगार के काबिल बनाने पर जोर रहेगा। हॉस्पिटैलिटी, आईटी और हेल्थ सर्विस जैसे क्षेत्रों में 1000 युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जाएगा। चयनित युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूलों में बदल दिया जाएगा। इस पर करीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जोधपुर में रिमोट सेंसिंग सेंटर में स्पेस गैलरी बनाई जाएगी। वहीं कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी बनेंगे। बंजारा समुदाय के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर शहर में एक स्कूल खोलने की भी योजना इस बजट में है। शहीदों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। पहले इसमें 1800 रुपए मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी पहल की घोषणा की है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजमाता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल कार्यक्रम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके तहत सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविश्वविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ स्थापित किया जाएगा, जो काउंसलिंग और टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए काम करेगा। इतना नहीं, इसके साथ ही जिला चिकित्सालयों में मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाए जाएंगे और वहां साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य मानसिक रोगों की जल्द से जल्द पहचान करना, परामर्श देना, इलाज करना, पुनर्वास और रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्ट्रेट मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अभियान भी चलाया जाएगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलर हर महीने कम से कम एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सत्र अनिवार्य रूप से लेते हुए देखेंगे।
यानी कि अनिवार्य रूप से ये सत्र लेंगे। बहरहाल युवाओं के लिए इस बजट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।